वेलकम टू लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए आप लोग का लक्ष्य विजन गुरुकुल में स्वागत है। देखिए आज हम आप लोगों के पास कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं जो पहले पढ़ाए थे पिछले क्लास में। आज फिर हम शब्द के विचार पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटोमोलॉजी कहते हैं। तो देखिए हम लोग पहला के बारे में पढ़ लिए थे, आज दूसरा के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो रचना या बनावट के आधार पर, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। तो यही देखिए आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से आप लोग ध्यान से इसको नोट कीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। देखिए आज हम पहला पढ़ेंगे रूट शब्द। पहला क्या पढ़ेंगे? रूट शब्द। तो रूट शब्द का डिफिनीशन हम लिखा है। रूट शब्द का डिफिनीशन क्या होता है? तो देखिए यहाँ रूट शब्द का डिफिनीशन, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किया जा सके, यानी कि जिसका सही खंड नहीं किया जा सके, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे बल, बल का टुकड़ा करेंगे तो अब कोई खंड होगा? नहीं होगा। उसके बाद गुण, दोष, फल, दीवार, अनार, आम इत्यादि, इस सब का अगर हम फिर खंड करेंगे तो इसका खंड नहीं होगा। फिर आगे देखिए दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का डिफिनीशन देखिए। यौगिक शब्द में क्या होता है? तो जो शब्द दो शब्द खंडों, यानी कि पहले 2 शब्द रहेगा और फिर शब्द खंडों, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? जिसमें उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय लगेगा और शब्द खंड, यानी कि 2 शब्दों के मेल से बनेगा, तो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। तो जैसे देखिए गुणवान, इसमें 2 शब्द है, गुण प्लस वान, और ये हो गया आपको प्रत्यय भी लगा हुआ है लास्ट में वान। फिर देखिए यहाँ प्रदेश, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्र पहले लगा हुआ है तो उपसर्ग हो गया प्रदेश, निडर। फिर आगे देखिए तीसरा बताएं आपको योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या बताए हैं? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? 2 शब्दों के योग से बने हुए शब्द, यानी कि 2 शब्दों के योग से, यानी कि 2 शब्दों के मेल से बनेगा वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ, जिसका अर्थ कुछ अलग होगा, रूढ़ हो गए, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, दशानन। दशानन कहने का मतलब क्या हो गया? जिसका 10 सिर हो तो दशानन, लेकिन हम लोग इसका अर्थ क्या समझते हैं? रावण। रावण को 10 सिर था तो वही कहता है दशानन, तो अर्थ इसका कुछ अलग हुआ। लंबोदर, तो इसका मतलब हो गया जिसका पेट हो लंबा, जिसका उदर हो लंबा, तो हम लोग किसको मानते हैं? गणेश जी कहते हैं, गणेश जी। तो फिर देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्द, किसके आधार पर? तीसरा पढ़ रहे हैं प्रकार। तीसरा प्रकार में क्या है? अर्थ के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। तो अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। तो अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। तो पहला देखिए एकार्थी शब्द, यानी कि एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या होता है? कुछ शब्दों का मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, जिसका क्या एक ही अर्थ होगा तो क्या कहलाएगा? एकार्थी शब्द कहलाएगा। अर्थ की दृष्टि से ये हो गया, एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे पूजा, एक ही शब्द है, इसका अर्थ है बालक, बालिका, पति, शत्रु आदि, ये सब। उसके बाद देखिए अनाकार्थी शब्द दिया, यानी कि अनेकार्थी, जिसका अनेक अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द। तो इसमें क्या होगा? कुछ शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, कुछ शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, कुछ शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक एक शब्द है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनती कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं? गिनती भी कहते हैं। और अंक को क्या कहते हैं? नाटक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नाटक भी। यानी कि इसका एक से अधिक अर्थ हुआ, 2 अर्थ हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ हो,
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आपको पढ़ना होगा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पढ़े हैं ना, तो ये यहाँ बेसिक है, इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, यानी कि समान मतलब एक जैसा, समान मतलब क्या? एक जैसा, बराबर, जिसका अर्थ एक जैसा हो। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे कमल, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज। नीरज, नीरज का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज। नीरज का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज। फिर आगे देखिए सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर। फिर आगे देखिए आप चौथा बता रहे हैं विलोम शब्द। चौथा क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का डिफिनीशन क्या होगा? तो देखिए जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि जो क्या करेगा? उल्टा अर्थ देगा। जो क्या करेगा? उल्टा अर्थ देगा, तो क्या कहलाएगा? विलोम शब्द। तो देखिए जैसे गुण, दोष, आकाश, जैसे गुण का उल्टा क्या हो गया? दोष। आकाश का उल्टा क्या हो गया? पाताल। फिर आप देखिए चौथा और लास्ट बताने जा रहे हैं। चौथा क्या है? प्रयोग या विकार के आधार पर। चौथा क्या है? प्रयोग या विकार के आधार पर। वर्ड्स बेस्ड ऑन यूजेज, यानी कि हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर। तो देखिए पहला क्या बताए हैं? विकारी शब्द। पहला क्या बताए हैं? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द का डिफिनीशन क्या होता है? विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका रूप वाक्य में प्रयोग करते हैं। जिनका रूप क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो आगे देखिए जैसे इसका हम विकारी शब्द का लिखा है, लिंग कहने का मतलब हो गया संज्ञा। संज्ञा में क्या सब आ गया? लड़का, लड़के, लड़को, ये सब क्या संज्ञा है। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम में क्या आएगा? वह, उसने, उसको, उसे। फिर देखिए विशेषण, विशेषण में क्या सब आएगा? नीला गुब्बारा, नीली बत्ती, यानी कि जो भी विशेषता बतलाए। फिर देखिए आप आपका लास्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं जो क्या है? अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो जिन शब्दों में कोई विकार, परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या सब लिखा है? इधर, उधर, कम, अधिक, धीरे धीरे इत्यादि, ये सब क्या चीज में आ गया? क्रिया विशेषण में। फिर अगला देखिए, अगला क्या लिखा है? संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या आ जाएगा? बराबर, आगे, पीछे, अलावा इत्यादि, ये सब आ गया। जो भी हम आपको पढ़ाएं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग समझते हैं। फिर देखिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। और हमारी बात, अगर हमारी भाषा हम जो पढ़ाते हैं अगर वो समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य विजन गुरुकुल, इसको आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन रहेगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर जो भी हमारा अपडेट रहेगा, करंट अपडेट रहेगा, वो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद।